लेडीज बात करो, जो भी हो तुम्हारे, जो भी फरियाद है सब बोलो। सबके घर का आगे खड़ा हो जाता है। कितने टाइम से रहता है ये? तो बहुत टाइम से रहता है। इनके माँ ने भेड़ा सब एरिया में चले गए। जब नंगा के खड़ा हो जाता है। मैं तो सामने की गली में रहती हूँ। रास्ता है भाई, यहाँ से भी रास्ता ही नहीं, यहाँ से भी अपने आने जाने का नहीं। रोज बच्चे यहाँ से स्कूल मदरसे ट्यूशन जाते तो भेजे ना उनको। अभी कब आए तो तलवार नहीं जाए तो गाने की दवा खाने गाने दवाई जो भूखा है, जो काला होता है धोला होता है, उसको करने की खबर पड़ती है। काला धोला सब करने की आधा आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा फतेवाड़ी इलाके में उर्वा पार्क है और वहाँ पर एक ये घर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। सबसे पहले हम ये दिखा दें कि इस घर में आके असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की और अंदर से युवकों को, महिलाओं को खींचा मारा। इस तरह के आरोप इस परिवार के हैं। और सामने ही मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये घर भी एक दिखाया जाए जो सामने अभी फ़िलहाल बंद है। आसपास लोगों का ये कहना है कि अंदर उसको एक शख्स को बंद कर दिया गया है जिसका नाम हुसैन है और वो यहाँ पर पूरा दिन जो है इस तरह से खड़ा रहता है कि यहाँ की महिलाएं, बहनें और बच्चियाँ निकल नहीं पाती क्योंकि ये पूरा नेकेड ओपन खड़ा रहता है। और यहाँ पर खड़े रहकर ही लोगों को, बच्चियों को इशारे करना, उनको घर में बुलाना, इस तरह की मानसिकता को जो है दर्शाने वाला व्यक्ति इस घर में रहता है और उससे इलाके के लोगों को खतरा है। और वैसा भी लोगों को होना चाहिए कि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा रूप साबित होते हैं और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेकर पुलिस को हिरासत में लेकर उसको जो है किसी अस्पताल में भेजना चाहिए क्योंकि आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि ये अस्थिर मगज का है। जब कभी भी यहाँ पर लोग निकलते हैं तो सबसे पहले नज़र यही पहुंचती है कि वो बिल्कुल नेकेड ओपन खड़ा होता है और महिलाएं, बच्ची ये निकल नहीं पाती। इसके अलावा रातों में घरों की जो है दरवाजे पर आकर लोगों के घरों में झांकना, इस तरह की जो है हरकतें भी होती हैं। तो इन तमाम मुद्दों के चलते ही पुलिस थाना में एप्लीकेशन तो की गई है, लेकिन आज हुआ ये कि इसके ही तरफ से असामाजिक तत्व आए धारदार हथियार लेकर और 2 घरों में हमला किया जिसमें 4 से 5 लोग घायल हैं और अभी फ़िलहाल उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कुछ लोग पुलिस थाना में है। सोसाइटी के लोग हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और क्या कुछ इस मामले की हकीकत है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था, कब से रहते हैं यहाँ पर आप लोग, कितने साल हुए हैं और आज क्या वारदात? हम 17 साल से हम यहीं रहते हैं, हम इसी घर में रहते हैं। हम 4 से 5 बार कह चुके हैं, इनकी बहन को बोलने गए, आज ये एकदम खुले थे तो हम इनकी बहन को बोलने गए तो इनकी बहन बोलती है मैं मेरे भाई को बुला के आती हूँ। तो मेरे पापा उनके भाई के पास गए तो उनको बोला कि तुम आओ। तो उनके भाई का छोकरा डायरेक्ट मेरे पापा को मारने खड़ा हुआ तो मेरे पापा ने उसको बोला कि तू शांति रख, तेरे बाप से बात। तो उनके मोहल्ले वाले पे हमारे 3 चढ़ गए थे, मेरे मम्मी, मेरे पापा और अंकल। तो उन तीनों पर उन लोग ने हमला करा तो वो लोग घर आ गए। तो उनका बड़ा जो छोकरा था वो बात करने आया तो उनका छोकरा पीछे से हमला उनके ऊपर उन लोग ने एकदम मारामारी कर दी। तो मेरी बहन को, मेरी दूसरी दीदी को और मेरी मम्मी को, मेरे पापा को यहाँ
फेटा पे फेटा सिर में मारी है और मुंह में से खून निकल रखा है। और वो लोग सब हथियार लेके आए थे, उन्हें बहुत सारे जन को लेकर आए थे। और उनकी बहन का नाम यास्मीन है, उनकी बहन के छोकरे का नाम रेहान है, और उनके भाई यहाँ लाल बाग में रहते हैं। लाल बाग में से सब उनके दोस्तों को सबको लेके आए थे। और जिसने मारा था उनके भाई, उनके अप्पा, उन सबको मैं बोलती हूँ कि उन सबको गिरफ्तार करे। पुलिस से ये बस इंसाफ चाहिए कि ये इसको यहाँ से ले जाओ, क्योंकि ये बच्चों को भी इशारे करता है और हमारे घर के सामने, दूसरों के घर के सामने हम सेफ नहीं है, और दूसरे के घर के सामने आके खड़ा रहता है और दूसरे के घर में झांकता है, और आधी रात को घर के आगे खड़ा हो जाता है। कितनी बार मैं खुद डर चुकी हूँ, हम सबको इशारे करता है। और यहाँ कितनी छोकरियाँ डरती है बच्ची के आने से यहाँ पे। और यहाँ आगे जाके दुकान पे आगे जाके गलत हरकतें करता है। जो आंटी रहते वो भी कहते हैं कि गलत हरकतें करता है। और जब इसको बोला तो ये पप्पा को, मेरे पप्पा को सबको कहता है जो करना हो कर लो। तो कौन से एंगल से गांडा कहवाए, कौन से एंगल थी? इसको बस पुलिस चौकी ले जाके इसकी करो और इसे यहाँ से हटा दो, इसका घर भी यहाँ से इसको खाली करवा दो, और रहना हो तो इसकी बहन का मार दिखा और उसकी बहन की फैमिली यहाँ रहे बस। ये हाँ, कम से कम जब से मैं देख रही हूँ 5-6 साल से हो रहा है। हाँ, हमने कंप्लेंट की, और इनके खुद के भाई ने इनके पर केस करा था जब इनकी छोकरी को मार के आया था। तब बस पागल खाने छोड़ डालना चाहिए, उन लोग को रखना ना चाहिए। तो क्यों रखा? कि उन लोग को सब पैसों के लिए पड़ी, उन लोग के बस इनके भाई के पैसे चाहिए, इसके लिए यहाँ तक रखा है। अभी तक पैसे चाहिए तो इनके भाई को पागल खाने छोड़ाओ और उनके नाम पे जो चीज़ है सब उनके नाम पे कराओ, और यहाँ से इसको खाली करवाओ। क्या कहोगे, क्या देखा आज? देखो भाई, हम यहाँ इतने में हम मिलने वाले हैं, हम सब बराबर। देखो ये बच्चे यहाँ आगे स्कूल है, ये कॉमन रास्ता है, ऐसा नहीं कि सोसाइटी के आगे से रास्ता बंद है। यहाँ से भी रोज हजारों सी पब्लिक जाती है और आती है। रोज सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, दोपहर में मदरसे जाते हैं, शाम को ट्यूशन जाते। आने जाने बच्चों को भी इशारे वो करता रहेगा। अगर एक आधा बच्चा भी, बच्चे मासूम होते, एक आधा बच्चा भी कोई लालच से चला गया, उसको कुछ उसने कर दिया, तो उसकी गारंटी कि उसके कौन लेता है कि हमारे बच्चों को छुएगा नहीं, ऊँधी सीधी हरकत नहीं करेगा। तो चलो बच्चे, हाँ ये तो बच्चे हैं, अपनों को भी अब निकलते ना डर लगेगी ना कि बच्चों को हम स्कूल में मदरसे हम भेजते भी अपनों को डर लगे। ये तो अपने है कि भाई चलो अपना पैसे बच्चों के पीछे ही रात दिन रहे, घर में भी हमको काम होता है, क्या है क्या नहीं। आज क्या देखा, क्या हथियार लेकर आए थे? बहुत सारे डंडे थे, धारी थी, है नहीं, जो 5-6 औरतों को 15-20 आदमी ने बहुत मारा है। और उसमें तो एक लड़की की ये उंगली कट गई है, हाँ वीडियो भी है इन लोगों के पास फोन में। तो ये सब का जिम्मेदार कौन? क्या मांगे? अब सोसाइटी के लोग खौफजदा है, डरे हुए हैं, क्या मांगे? हम सब यही कहते हैंगे कि इसको यहाँ से निकालो, बराबर। ये यहाँ पे चाहिए ही नहीं। अगर जिनका खुद का घर है, हमको वो चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं है, और ये फैमिली ला के न रखो, पर इसको यहाँ से हटा दो। ये अकेला तो यहाँ क्या, यहाँ इतने एरिया में नहीं चाहिए वो। पुलिस से क्या उम्मीद है? हम पुलिस को भी यही कहते हैं कि भाई हमारी तरफ तुम थोड़ा ध्यान दो। हम लेडीज से, मासूम बच्चों का रोज आना जाना, हमारे बच्चों का भविष्य का क्या है? अब तो देखो लड़की लड़कों भी अब तो सेफ नहीं है, लड़के भी। तो हम रात दिन तो बच्चों के पीछे नहीं रह सकते ना भाई। ये कहा गया, जिस तरह से बच्ची ने बताया, पूरा नेकेड ओपन होके खड़ा है। हाँ, ओपन। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 5वीं-6ठी बार हुआ है। इस तरह से खड़े हाँ, आके गेट पास खड़े हो जाता है रात को। सब अपने गर्मी के दिन अभी सब दरवाजे खुले रखते थोड़ी देर, या बारी खुली रखते कि अपने को गर्मी के लिए, सफोकेशन के लिए। तो बारी में भी आके नहीं झांकता है। यहाँ से 3-4 घर, तो उसमें 3-4 लड़कियाँ, एक घर में 2-2 लड़की है ही जवान, है ना। हाँ, तो सारे डरे हुए रहेंगे उसके लिए। तो एक इंसान के लिए इतने सारे लोग खौफ में रहेंगे। हो चुकी है, पर कुछ भी नहीं, इग्नोर मारे। पागल खाने वाले भी अभी फिलहाल ये जो लोग पीड़ित हैं, जिनको मार लगी, वो सब लोग पुलिस थाना में? वो पुलिस थाना में है, और जो लड़की की उंगली कट गई है ना, उसको दवाखाने ले जाया गया है। कितने लोगों को लगा हुआ? 5 लोग हैं। वो भी लेडीज है, और एक जेंट्स को लगा है। उनको तो मुंह पे इतना मारा है, 2 जेंट्स को, उसमें एक जेंट्स के 2-3 दांत भी टूट गए हैं। इतना उन लोगों ने आके ना घर में घुस के मारा है। और लेडीजों के, हाँ, और लेडीजों के तो ऊपर चढ़ गए थे, पैर रख के उनके ऊपर से आए गए और जेंट्स लोग, जो 15-20 लड़के थे ना वो लोग। तो यानी अपने घर में भी लेडीज की अब सेफ्टी नहीं ना, तो ये सेफ्टी कौन देगा हमको? वसा करके आए हो, ये कह सकते हैं। हाँ, तो उसमें होंगे। बस यही कहेंगे कि भाई यहाँ पे सेफ्टी चाहिए, और इनको जो पागल दिमाग के हैं तो इनको यहाँ से हटवा दो। हाँ, बस यही मांग है। चलिए, सोसाइटी के लोग खौफजदा हैं, सबकी यही मांग है कि यहाँ से इस ऐसे सामाजिक तत्व जो इनके लिए लड़ने आते हैं, जो समाज का दूषण है, और ऐसे जो है लोगों को ये समाज के लिए खतरा होते हैं, इनको पागल खाने में रखना चाहिए। तो उसकी जगह पर ये जो है रेसिडेंस इलाके में रहते हैं, सबसे बड़ा सवाल लोगों में है, और इनके बच्चे और इनकी महिलाएं डरी हुई हैं।
हमारी तो यही मांग है कि इसको यहाँ से तुम पुलिस वाले देखो आके ले जाते वापस छोड़ देते, बरोबर पागल करके छोड़ देते तो उसको पागल खाने भेज दो। ये बार बार कोई बच्चे की सेफ्टी है नहीं, बरोबर इसके घर में कोई है नहीं, खाली अकेला रहता है, बरोबर ने ये यहाँ मेरे भाई के घर के सामने इसकी जवान जवान छोकरी आए पूरा नंगा होके खड़ा रहता है, बरोबर। तो हमारी बस सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि उसको यहाँ से पागल खाने भेज दे, बराबर, दूसरी हमारी कोई मांग नहीं है। अभी जो ये वायलेंस हुआ 3-4 घरों में तोड़फोड़ हुई है। हाँ नहीं देखो ये भाई के तो बाजू वाले का ये आखा कान टूट गया है, मेरे भाई को मुंह में लोहे यहाँ सर फाड़ी है, मेरी भाभी को यहाँ छाती पे पाँव रख के नहीं यहाँ हाथ में वो करेच आ गया, मेरी भाई की छोकरी को मारा, ये छोटी छोकरी को मारा, सब जेंट्स थे, सब नशा कर करके आए थे, 15-20 जन थे, बराबर नहीं बाजू में मैया तो गए थे, नहीं रिक्शा भर के हथियार लेके आए थे लोग। हाँ એટલે हमारी दक्षा यही है कि भाई सरकार से कि तुम इनका कुछ भी निवारा लाओ, क्योंकि पुलिस ले जाते कलाक 2 कलाक में छोड़ दे, अभी पुलिस देख के गए ने कुछ भी नहीं कर, अभी पूरा नंगा सोएला है, बरोबर ऐसे खड़ा रह जाता है यहाँ पे, नहीं यहाँ जवान दिकरिया है, तो बस हमारी एक ही मांग है कि इसको यहाँ से हटा दो तुम। चलिए सोसाइटी के लोगों की यही मांग है कि यहाँ से ऐसे असामाजिक तत्वों को हटाना चाहिए और जो समाज के लिए खतरा है उसको यहाँ से दूर करना चाहिए। इस तरह से पिछले दिनों में कमिश्नर साहब का ये आदेश भी रहा कि हथियार अगर किसी ने अपने घरों में रखे हैं या किसी के पास हथियार है तो उसके लिए भी एक ड्राइव चलाया जाएगा और एक कॉम्बिंग होगा जिसमें ऐसे सामाजिक तत्वों के घरों से हथियार का जत्था जो है गिरफ्त हिरासत में लिया जाएगा। तो अब पुलिस जो है एक्शन मोड में तो है, यहाँ के फरियादी जो है वो भी पुलिस थाना में है, एप्लीकेशन और फरियाद करने के लिए गए हैं। अब ये आने वाले दिनों में ही देखने को रहा कि किस तरह से इस मामले में पुलिस एक्शन लेती है और इन सोसाइटी के लोग जो है परिवार हैं सोसाइटी में बसने वाले उनको कब इंसाफ मिलता है और ऐसे खतरा रूप लोगों से इनको कब निजात मिलती है। लेकिन दुख ये है कि यहाँ पर मारझूड़ भी हुई है, लोगों को मारा भी गया। इस घटना के अंदर 5 लोग घायल हैं और उन 5 को ही अस्पताल भी ले जाया गया है। नहीं मेरी यही मांगे, देखो मेरे भाई के वहाँ 2 छोकरियाँ है, मेरे भाई के वहाँ छोकरा नहीं है, बरोबर, तो मेरे भाई की छोकरी की भी सेफ्टी नहीं है, मेरे भाई की भी सेफ्टी नहीं है, बरोबर। ये लोग नशा कर करके हथियार ले लेके आते हैं तो फिर कल उठ के हो जाएगा मेरे भाई को, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगे? सरकार लेगे। ये छोकरी को कुछ हो जाएगा तो इसकी जवान छोकरियाँ 2 घर में रहते हैं, बरोबर, एक जट घर सामने ही है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेते हैं? पुलिस तो छोड़ देते हैं, बरोबर। इसकी बहन है ने जो मेरे भाई के ऊपर अत्याचार करा, जिन को मारा, उन 15 में से 20 छोकरे को पकड़ो तुम, नहीं इसकी बहन को भी पकड़ो, बरोबर, एक्शन लो इनके ऊपर तुम। इनके भाई हाँ, इनके भाई ने मेरी मम्मी को और इनके भाई ने मेरी मम्मी को और मेरे पापा को और उनके तीनों छोकरों ने मिलकर मेरे पापा को और मम्मी को मारा और इनकी भाभी ने भी मेरी बहन को और मुझे और बाजू वाले आंटी को मारा। इन 5 के ऊपर केस होना चाहिए, इन 5 के ऊपर एक्शन लो। चलिए महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ मारझूड़ हुई है और ये जो है इसको बिल्कुल जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यही मांग है सोसाइटी के लोगों की कि ऐसे घटनाओं में आरोपियों का मनोबल बढ़ना नहीं चाहिए। पुलिस जब इन्हें हिरासत में ले और कड़ी कार्यवाही करे तो ऐसे मामलों में आरोपियों का मनोबल टूटना है और दूसरी कोई सोसाइटियों में दूसरे इलाकों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं देते। तो पुलिस से ये उम्मीद है इन इलाके के लोगों को और पुलिस भी यही चाहती है कि ऐसे सामाजिक तत्वों को डिटेक्ट करके इन्हें डिटेन किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। अब आने वाले दिनों में ये देखने को रहा कि किस तरह से विजिलेंस पुलिस इन मामलों में गंभीरता से एक्शन लेती है और इन तमाम आरोपियों को हिरासत में लेती है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।